दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है इंडेप्थ चैनल के एक और नए वीडियो में। थंबनेल देखकर शायद आपको अंदाज़ा लग चुका होगा कि वीडियो किस बारे में है, इसीलिए शक्कर किस तरह बनाई जाती है। इससे पहले आप सभी जानवरों की हड्डियों से भरे स्टॉक को देख लीजिए। इसके बाद इन हड्डियों की प्रोसेसिंग भी देखिए, जहाँ इनसे बोन चार बनाया जा रहा है। दोस्तों, दरअसल एक वायरल वीडियो है जिसमें बताया गया है कि नॉर्मल शुगर जो हम अपने घरों में खाते हैं, उसमें जानवरों की हड्डियाँ मिली होती है। तो पहले आप इस वीडियो को देखिए। चीनी के निर्माण में हड्डी का प्रयोग। गन्ने से रस निकाला जाता है और उसे उबाला जाता है और उबलते समय केमिकल का यूज किया जाता है। इस प्रोसेस के द्वारा गन्ने से उत्पन्न होने वाले विटामिन मिनरल्स को भी निकाल दिया जाता है और चीनी में सिर्फ ग्लूकोज रह जाता है। उसके बाद इस चीनी को हड्डियों के कोयले से छाना जाता है और शक्कर तैयार हो जाती है। अब हम इसकी पूरी जांच करते हैं कि ये सच है या नहीं। तो आप सभी ने चारकोल नाम जरूर सुना होगा। ये एक बहुत ही अच्छा एड्सॉर्बेंट होता है। ये गंदगी को खींचकर खुद से चिपका लेता है और बाहर भी निकाल देता है। इसीलिए आपने ऐसे कई प्रोडक्ट्स देखे होंगे जिनमें चारकोल या एक्टिवेटेड कार्बन मिला होता है। This water is dirty like polluted air. This is activated carbon. See how it can remove pollution. Pond's Pure White Face Wash with the power of activated carbon removes pollution from skin, giving you a pollution-free glow. Pond's Pure White Face Wash with activated carbon. क्योंकि ये इतना शक्तिशाली होता है कि जब कोई व्यक्ति किसी तरह का जहर भी खा ले, तो जहर के उपचार का ये एक असेंशियल पार्ट होता है। यह हमारे पेट में जाकर पॉइजन के मॉलिक्यूल्स को वहां से खींच लाता है। ठीक इसी सिद्धांत पर काम करता है बोन चार। इसे बनाने में हर तरह के जानवरों की हड्डियों का यूज किया जाता है, फिर चाहे वो बकरा बकरी हो, गाय भैंस हो, घोड़ा गधा हो, सुअर हो, पोल्ट्री हो, यानी कि हर तरह की हड्डियों का। और मैं आपको ये भी बता दूं कि हाँ, ये शुगर मेकिंग एक्चुअली शुगर प्रोसेसिंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। तो इसे बनाने की प्रक्रिया में सबसे पहले जानवरों की हड्डियों को लाया जाता है, उन्हें सेपरेट और फिल्टर किया जाता है, गंदगी को बाहर निकालकर उन्हें पीसा जाता है और एक हाई टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है। इससे कार्बन का एक बहुत ही यूनिक फॉर्म बनता है और इसमें मुख्य रूप से कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट और लगभग 12% कार्बन होता है। इसके बाद इसे एक्टिवेट किया जाता है। जिस तरह कोयले को एक्टिवेट करके चारकोल बनाया जाता है, उसी तरह बोन चार को भी एक्टिवेट किया जाता है और अंत में इसे तरह तरह की गोलियों का रूप देकर अलग अलग पर्पज के लिए मार्केट में भेज दिया जाता है। बोन चार मेनली फ्लोरीन, क्लोरीन, लेड, कॉपर, जिंक या कैडमियम जैसी गंदगी को साफ करने में उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, ये थी जानवरों की हड्डियों के चूरे यानी बोन चार की कहानी। अब हम शुगर मेकिंग प्रोसेस को भी देख लेते हैं और ये भी कि क्या आपकी चाय या कोल्ड ड्रिंक में जानवरों की हड्डियां हैं या नहीं। तो शुगर मेकिंग के लिए सबसे पहले खेतों से गन्ने की हार्वेस्टिंग की जाती है। यहाँ मैं आपको ये भी बता दूं कि दुनिया भर में गन्ने के अलावा बीट से बनी शुगर भी काफ़ी पॉपुलर है। तो इसके बाद गन्नों को शुगर फैक्ट्री लाया जाता है, जहाँ इनकी सफाई और इनिशियल प्रोसेसिंग होती है। इसके बाद इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर मिल में भेजा जाता है, जहाँ इन टुकड़ों की पिसाई होती है, जिसे कि स्लाइसिंग मशीन द्वारा किया जाता है। इसके बाद इन पिसे हुए टुकड़ों को हॉट वाटर टैंक में डाला जाता है, ताकि इनमें से शुगर जूस या गन्ने के रस को निकाला जा सके। जैसा कि आप देख सकते हैं, इन टुकड़ों को मिलिंग की प्रोसेस में भेजा जा रहा है। ये ठीक वैसी ही होती है जैसे गन्ने का रस निकालने वाली छोटी मशीनों में होती है। जूस निकालने के बाद छोटी मशीनों में भी लेफ्ट ओवर बचता है, जिसे आमतौर पर फेंक दिया जाता है। लेकिन बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज के लेफ्ट ओवर को फर्टिलाइजर्स यानी खाद बनाने वालों को बेचा जाता है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा फर्टिलाइजर भी है। अब जो शुगर जूस निकाला था वो गहरे हरे रंग का, एसिडिक और धुंधला होता है। यहाँ इसका एक सैंपल लिया जाता है ताकि इसमें शुगर का अमाउंट चेक किया जा सके। इसके बाद जूस को प्यूरिफिकेशन के लिए भेजा जाता है। बस इसी स्टेज पर यूज़ किया जाता है या तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस का या बोन चार का। दोस्तों, आपने दो तरह की शुगर देखी होगी, एक ब्राउन और दूसरी प्योर वाइट क्रिस्टल, जिन्हें हम नॉर्मली यूज़ करते हैं। ब्राउन शुगर अनरिफाइंड होती है, लेकिन वाइट शुगर रिफाइंड होती है और रिफाइनिंग की इसी प्रोसेस में यूज़ किया जाता है या तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस का या बोन चार का। देखिए, शक्कर जितनी साफ और सफ़ेद होगी, उसमें सल्फर या बोन चार पाए जाने की संभावना भी उतनी ही अधिक होगी। अब यहाँ प्यूरिफिकेशन के बाद क्रिस्टलाइजेशन और पैकिंग करके शक्कर को दुकानों तक पहुँचा दिया जाता है। लेकिन अब दोस्तों, वीडियो के इस पार्ट को आप बहुत ही ध्यान से देखिए, क्योंकि यहाँ आपको पता चलेगा कि हमारी शक्कर में जानवरों की हड्डियाँ हैं या नहीं। देखिए, अगर सल्फर यूज़ किया जाता है तो पहला, प्रोडक्शन कॉस्ट और टाइम दोनों बढ़ जाएगा। दूसरा, ये शक्कर को उतनी अच्छी तरह साफ नहीं करती जितना कि बोन चार करता है। इसलिए डबल सल्फोनिफिकेशन यानी शक्कर को 2 बार सल्फर से साफ किया जाता है, जिससे अगेन
प्रोडक्शन कॉस्ट और प्रोडक्शन टाइम दोनों बढ़ जाते हैं। तीसरा, सल्फर डाइऑक्साइड जैसी जहरीली गैस को स्टोर और हैंडल करना रिस्की होता है, क्योंकि यदि थोड़ी भी मिसहैंडलिंग हुई तो इसके गंभीर परिणाम निकल कर आ सकते हैं। और चौथा, 2 बार सल्फर गैस का यूज करने के कारण शुगर के क्रिस्टल में सल्फर के मॉलिक्यूल फंस जाते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए काफी हानिकारक होते हैं। अब यदि बोनचार की बात की जाए तो यह बहुत सस्ता पड़ता है, हैंडलिंग आसान है और इससे शक्कर एकदम साफ और सफ़ेद हो जाती है। आप लोग भी जब बाजार में शक्कर लेने जाते हैं तो एकदम सफ़ेद शक्कर को प्रायोरिटी देते हैं, लेकिन अगली बार पैकेट वाली शुगर को लेने से पहले आप इस पर एक ग्रीन डॉट भी देख लीजिए। अब चूंकि ये बहुत सस्ता पड़ता है और इससे प्रोडक्शन कॉस्ट और टाइम दोनों बच जाते हैं और एक हाई ग्रेड वाली शुगर मिलती है, इसलिए काफ़ी हद तक संभावना होती है कि शक्कर को बोनचार से ही सफ़ेद किया गया हो। लेकिन यहाँ हमारी सरकार का भी इंटरवेंशन होता है, क्योंकि दोस्तों सरकारी नियमों के अनुसार सभी शुगर मिल्स को ये बताना होगा कि शुगर किस तरह प्रोसेस की जा रही है और कितनी मात्रा में स्टोर की जा रही है, क्योंकि शुगर एक असेंशियल कमोडिटी होती है जिसकी कालाबाजारी या ओवर स्टोरेज करके मार्केट में इसके दामों को बढ़ाया जा सकता है। इसलिए भारत की सभी शुगर मिल्स के पास एक पर्टिकुलर अमाउंट तक ही शक्कर के उत्पादन और भंडारण की अनुमति होती है। इसीलिए सरकार को यह पता होता है कि हमारे घरों में किस तरह की शुगर आ रही है। लेकिन पर्याप्त मात्रा में शुगर प्रोडक्शन होने के बावजूद भी भारत कई बार दूसरे देशों से शुगर का इंपोर्ट करता है। जैसे 2023-24 के फॉरेन ट्रेड का डेटा देखा जाए तो भारत ने ब्राज़ील, थाईलैंड और यूएई से भी शुगर इंपोर्ट किया है। ये तीनों देश मेनली नॉन वेजिटेरियन हैं और आप खुद सोचिए, एक हाई ग्रेड, हाई क्वालिटी की सफ़ेद शक्कर देने के लिए और कॉस्ट कटिंग करने के लिए ये देश सल्फर का यूज़ करेंगे या बोनचार का? सीधा सा जवाब है, बोनचार का ही यूज़ करेंगे। इसलिए ऐसा नहीं कह सकते कि हमारी चाय या शक्कर में डायरेक्ट सोर्स से जानवरों की हड्डियाँ आ रही हैं, लेकिन इनडायरेक्ट सोर्स से तो आ ही सकती है। हो सकता है कि कभी ना कभी हमने भी इस इंपोर्टेड शुगर का यूज़ किया हो। अब इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कहा कि हम प्रोसेस शुगर को इंपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन ये डिसीजन तो हाल फिलहाल में ही लिया गया है। पिछले दशक तक तो ऐसा कोई नियम नहीं था। उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, या आप ही डिसाइड कर लीजिए। अब मान लीजिए कि हम तो अपनी शक्कर में जानवरों की हड्डियों से बच भी गए हों, लेकिन जो कोल्ड ड्रिंक हम पीते हैं उसका क्या, जो स्वीटनर्स हम लेते हैं उनका क्या, और जो हमारी डेली लाइफ में काम आने वाले सैकड़ों फूड प्रोडक्ट्स में शुगर ऐड की जाती है उनका क्या? जो कंपनियां यह प्रोडक्ट बनाती हैं उनमें से कई के पास दूसरे देशों से शुगर इंपोर्ट करने के लिए कम से कम एक ट्रेड लाइसेंस या ओपन जनरल लाइसेंस तो होगा ही। ऐसे में कौन सुनिश्चित करेगा कि इन कंपनियों ने अपने उत्पादों में उस शक्कर का यूज़ नहीं किया है जिसमें जानवरों की हड्डियाँ थी? अब दोस्तों, हो सकता है कि आप में से कई लोग ये कहें कि ये तो FSSAI की जिम्मेदारी है, तो मैं यही कहूँगा कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, क्योंकि एक सरकारी विभाग है, इसलिए ये केवल सरकारी तरीकों से ही काम करता है और साल में केवल एक बार ही एक्टिव दिखाई देता है, दीपावली के समय, जब नकली मावा वगैरह पकड़ना हो, या फिर जब बाबा रामदेव जैसी बड़ी पर्सनैलिटी मैगी जैसे प्रोडक्ट्स में हानिकारक लेड होने का मुद्दा उठाए। इसके अलावा ये लोग क्या काम करते हैं और कितनी स्क्रूटनी करते हैं, ये तो केवल सरकार ही बता सकती है। इसलिए वीडियो के अंत में मैं आपसे केवल इतना ही कहूँगा कि हो सकता है कि आपकी शुगर में जानवरों की हड्डियाँ ना हो, लेकिन आपने कभी जानवरों की हड्डियाँ कंज्यूम ही नहीं की है। तो दोस्तों, कैपिटलाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन के इस दौर में ऐसा होना संभव ही नहीं है। दोस्तों, इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी शक्कर का यूज़ करने वालों तक पहुंचनी चाहिए, तो आप अभी इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। और इस बारे में यदि कोई आपका सवाल है तो कमेंट बॉक्स ओपन ही है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।